नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए नंबर सिस्टम का पार्ट 4। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, यहाँ से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो देखिए होती क्या रियल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय बोला जाता है दोस्तों, समूह को, ग्रुप को। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को यदि आप मिलाते हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी रियल नंबर्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अंकों की संख्याएं। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, फिर ये कहोगे कि समझ में नहीं आया, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो देखिए, संख्या पद्धति में एक अंक की संख्या में अंकों की संख्या एक। ठीक है, यदि आप को ये पूछ ले संख्या पद्धति में दो अंक की संख्या में अंकों की संख्या, यानी दो अंक की संख्या में अंक कितने होंगे, तो भाई साहब सीधी सी बात है, दो होंगे। चाहे वह संख्या कोई सी भी हो, लेकिन अंक दो क्यों होनी चाहिए, तो उसमें कितने अंक हुए, दो ही। इसी प्रकार से आगे चलेगा, तीन में तीन, चार में चार, पाँच में पाँच और छः में छः हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए, अब नेक्स्ट आपके सामने नज़र आ रहा है आपको अंकों का योग। इसमें सभी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, बस सिंपल सी बात है, लेकिन बताना ज़रूर था बच्चों वाली चीज़ें। पाँच पाँच चार छः यानी कि 546 के अंकों का योग क्या होगा, तो आपको पता है इन सभी के बीच में आप प्लस लगाओगे तो इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 15। और इन सभी में आप ऐसा ही करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अंकों की कुल संख्या। इसकी मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक भी यहीं पे देने वाला हूँ, तो समझ जाइएगा। उस ट्रिक को बेसिक भी बताएंगे आपको, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर संख्या पत्ती में एक अंक वाली कुल संख्याएँ कितनी होती है, 9। दो अंक वाली, तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 99, और एक अंक की सबसे बड़ी 9। इस प्रकार से उस बड़ी में से कम अंकों वाली बड़ी संख्या घटा दीजिए, तो 99 से 9 गए 90। यहाँ पे हमारे हाथ में कॉन्सेप्ट आ चुका है। चलिए तीसरे में और अप्लाई करके देख लेते हैं कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3, ये 999। ठीक है, और दो अंकों की सबसे बड़ी कौन सी, 99। और इनको यदि हमने घटाया, क्योंकि यार हमें तो सिर्फ तीन अंक की देखनी है, यहाँ भी इसने बोला है, तो दो अंक की तो हटाएं। ठीक है, हटाएंगे तो 900 हमारा आंसर। तो दोस्तों, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या है। पहला पूछे तो 9 होगा, दूसरा पूछे तो 90, तीसरा पूछे तो 900, यानी कि 9 के पीछे फिर जीरो लगाते जाना आपको। जैसे इसने 4 अंकों की पूछी तो पहला 1 9, बाकी के 3 जीरो। 5 अंक की तो 9 एक बार लिखा और 4 पीछे जीरो कर दिया। 6 अंकों की पूछ रहा है, ठीक है, तो 9 एक बार और 5 उसके पीछे जीरो कर दिया। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं स्पेशल नोट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे 1 से 100 तक की संख्या में कुल शून्यों की संख्या 11 है। ये आपको याद रखना है सीधे, ठीक है ना। आप खुद ट्राई करके देख लेना। 1 से 100 तक शून्य कितने होते हैं, 11। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये बातें आपको सीधी याद होनी चाहिए। देखिए, 1 से 100 तक की संख्या में एक कुल 21 बार आता है। कितनी बार, 21 बार, तथा बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। तो आपको तीन ही तो चीज़ें याद करनी है। जीरो कितनी बार आता है, देखो, 10 से लेकर 90 तक 9 बार, और 100 में आया 2 बार, तो कितने हो गए, 9 और 2 11 बार आया। बस सीधी सी बात है यार। एक कितनी बार आता है, 21 बार। एक कितनी बार है, 21, और बाकी सभी अंक 20। बस क्लियर हो चुका है। जीरो आता है 11 बार, ठीक है, एक आता है 21 बार, और यदि हम अदर अंक देखें, अदर डिजिट्स देखें, तो वो कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। विभाजकता के नियम दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल्स आ चुके हैं, तो इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। बने रहें, ठीक है ना, जान नहीं। तो देखिए, यहाँ पे 2 से भाजकता का नियम। अब नोट्स इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए, बनाए गए हैं कि यदि बच्चा भी पढ़ेगा तो भी उसके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो 2 से भाजकता का नियम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आप देख लेना, नीचे नोट करके भी लिखा है। तो मैं ये टाइम टेकिंग नया हो इसलिए इसी प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर 3 का आपको पता है, 3 से भाजकता का नियम। तो ये जिस संख्या अंकों में 3 का भागफल क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 का भी आपको पता है कि इकाई अंक 0 या 5 हो। क्यों दोस्तों 0 और 5 ही क्यों हो, 0 और 5 ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे। तो आप यूनिट डिजिट देखिए क्या आता है, या 0 या 5, या 0 या 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो भाई साहब, यहाँ पे देखिए 6 से भाजकता का नियम आ चुका है। तो आप बताइए 6 किन से मिलकर बना है, किन दो भाज्य संख्याओं को गुणा करवाएं कि ये आपका 6 आ जाए, ठीक है ना। तो 2 3 6 होता है, तो जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, यानी आपको 2 और 3 का रूल आता है, तो 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, 9 से भाजकता का नियम सेम की तीन की तरह के अंकों के योग में जाएगा तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 11 का देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है 11 से भाजकता का नियम।
संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 या 0 हो, यानी कि 11 के गुणज में होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 0, तब तो वह 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका एक शानदार तरीका और मुझे आता है, देखते हैं हम नोट्स में आ गया है तो बता देंगे, और यदि नहीं है तो कभी बेसिक से उठाकर बताऊंगा आपको। बहुत ही शानदार तरीका है वो। जी हाँ, तो दोस्तों वह तरीका भी है। अब पहले मैं आपको सम विषम स्थानों वाला बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है सम विषम स्थान का, ठीक है। सम स्थान का और विषम स्थान का यूनिट डिजिट की तरफ से आपको ले सकते हैं, आप अदर से भी ले तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी साइड से ले लें, मैं तो ये बोलूँगा गलती होगी नहीं। तो आप यहाँ पे देख लेना, देखिए ये अंक है, ये स्थान लिए मैंने 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि 2 पर ये सम स्थान, 5 सम स्थान पर है, 4 सम स्थान पर है, ठीक है। 5 और 4 हमने 9, इनको अलग से ऐड किया है, इनको अलग से। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार है। ये आपके शायद समझ में आ चुका होगा, देख लेना, नए तो बता देना यार, ये बिल्कुल ईजी है। देखिए, संख्या के अंकों के मध्य प्लस माइनस के चिन्ह लगाकर हल करना है। किस तरीके से करना है, देखिए बिल्कुल ईजी मेथड, इससे ज़्यादा और ईजी नहीं बन सकता। तो ये संख्याएँ, अब आपको करना क्या है, इस संख्या को आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिख देना है सभी डिजिट्स को। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, पहली संख्या यदि आपने प्लस मानी है, प्लस का चिन्ह क्या है, दूसरी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपको चलना है। फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि प्लस वालों को अलग से ऐड करना है और माइनस वालों को अलग से ऐड करना है। आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। देखिए प्लस के कितने हैं, 9 है, 7 है और ये 4 है, 9 7 ये अलग जोड़े, माइनस का 5 और माइनस के 4, ठीक है ना। माइनस का 5 और माइनस का, इनको आपको अलग से ऐड करना है, ठीक है। तो 20 में से 9 गए 11। अब देखिए इसमें आंसर 11 का गुणज या शून्य होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, नेक्स्ट में हम आ चुके हैं 2 से भाजकता का क्या नियम है, ठीक है। तो 2 में आपको सिर्फ इकाई अंक देखना होता है, अंतिम एक अंक या फिर वही क्या हो 0 हो जाए तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी संख्या। 4 क्या होती है, 2 की पावर 2 होती है। तो 4 में आपको एंड के 2 अंक देखने, एंड के कितने अंक देखने, अंतिम 2 अंक देखने या फिर दोनों 0 होना चाहिए। 8 2 की पावर 3, तो एंड के कितने अंक देखने आपको, 3 अंक या फिर तीनों क्या हो 0। 16 में अंतिम के 2 की पावर 4 होती है, तो अंतिम 4 अंक देखिए या फिर 4 0 होना चाहिए। 32 2 की पावर 5, तो या तो एंड में 5 अंक देखें आप कि उनमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर आप देखें कि उसमें 5 0 है या नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ये शानदार इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको कल के वीडियो में या फिर आगे जब भी बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आगे मेरा मन करेगा तो मैं बना दूंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। सीधा सा रियल बोल रहा है बिल्कुल एकदम। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।